नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगिल रिवा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों की वीरता और कार्य कुशलता की सराहना। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को दिया स्पष्ट संदेश। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अंजाव जिले के किवितो में हुई ऐतिहासिक कैबिनेट आपके द्वार बैठक। टीचर्स ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग पॉलिसी 2025 अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट के लिए 32 और होमगार्ड्स के 200 पदों की सृजन को मिली मंजूरी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता पर 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान तिरंगा यात्रा शुरू। अंजाव जिले के वालोंग में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, कई मंत्रियों, विधायकों, सेना के जवानों और आम नागरिकों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा किया और वीर जवानों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने जवानों के शौर्य की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्री मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत न केवल आतंकवादियों के शिविर नष्ट किए गए बल्कि उनके नापाक मंसूबों और दुस्साहस को भी परास्त किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि भारत माता की जय हर उस सैनिक का संकल्प है जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह हर शहीद की शपथ है और हर नागरिक की आवाज है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। आपके दर्शन करने के लिए जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य होगा। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा हो तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जवानों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत और उसके नागरिकों पर होने वाले किसी हमले को पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तानी सरकार और उनकी सेना की आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, यह देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा।
इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सोमवार को सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। भारतीय सेना ने कहा कि वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई भी ड्रोन कार्रवाई नहीं देखी गई है और स्थिति सामान्य तथा नियंत्रण में है। इस बात पर सहमत हुए कि दोनों तरफ से मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज भारत चीन सीमा से लगे भारत के पहले गांव अंजाव जिले के किबितो में ऐतिहासिक कैबिनेट आपके द्वार बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के शियोमी जिले के 5 जल विद्युत परियोजनाओं तातोवान, तातोतू, हियो, नाइंग और हिरोंग को लागू करने के लिए राज्य सरकार और निपको अरुणाचल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग स्टेट हाइड्रो पावर पॉलिसी 2008 और लोकल एरिया डेवलपमेंट एंड फंड गाइडलाइंस 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने टीचर्स ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी 2025 अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट के लिए डिप्यूटी रजिस्ट्रार, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेक्शन ऑफिसर और लाइब्रेरियन सहित 32 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के क्रिएशन को मंजूरी दे दी। राज्य मंत्रिमंडल ने हाईवेज, पब्लिक सर्विस सेंटर्स और अन्य आपात स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए होमगार्ड के 200 पदों की क्रिएशन और DLRSO, सर्वियर, कानूंगो मंडल और फील्ड असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस में रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी देते हुए सेक्रेटरी के पदों को 3 से बढ़ाकर 8 और एडिशनल सेक्रेटरी के पदों को 8 से बढ़ाकर 13 करने और EAC का नामकरण असिस्टेंट कमिश्नर करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने डिप्यूटी कमिश्नर को विशेष परिस्थितियों में जिले के लापरवाह अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार, मुख्यमंत्री विकसित अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप प्रोग्राम और अंजाव डिस्ट्रिक्ट में 2 सनराइज फेस्टिवल को मंजूरी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू हो गया है। मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा के नाम का यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन तथा भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे। यह अभियान 23 मई तक चलेगा। इसमें बताया जाएगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों का सफाया किया। इधर अंजाव जिले के वालोंग में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, गृह मंत्री मामा नातुंग, वन एवं पर्यावरण मंत्री वांकी लोवांग, स्वास्थ्य मंत्री व्योराम वागे, IPR मिनिस्टर न्यातो दुकाम, शहरी विकास मंत्री बालो राजा, खेल मंत्री केंतोजिनी, महिला एवं बाल विकास मंत्री दासांगलुप पुल, पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग, कृषि मंत्री गैब्रियल दिवांगसु, विधायक डॉक्टर महेश चाय सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सेना के जवानों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्र के प्रति प्रेम और हमारे बहादुर
सैन्य बलों के साथ एकजुटता की भावना का प्रतीक है। देशभक्ति की भावना के साथ तिरंगा यात्रा 1962 के भारत चीन युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद जवानों की वालोंग में स्मारक पर श्रद्धांजलि के साथ संपन्न हुई। ने देश की आन, बान और शान के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और कई सूरवीरों ने यहाँ पर अपना सर्वोच्च रणनीति बदलने में मजबूर हो गया। जब दुश्मन नामते वाले इलाके से आगे बढ़ सका तो उसने वनाओं पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्तों का चुनाव किया। अभी आप सभी अपना ध्यान येलो पिंपल की तरफ ले जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.3% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 91% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की, जो कि लड़कों के मुकाबले 5.94% अधिक है। ट्रांसजेंडर छात्रों ने 100% सफलता प्राप्त की। इस वर्ष कुल 16,92,794 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। इधर 10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। 10वीं की परीक्षा में भी लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों से बाजी मारी है। 95% से अधिक लड़कियों ने परीक्षा पास की, जो कि लड़कों के मुकाबले 2.37% अधिक है। इस वर्ष कुल 23,71,939 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के परिणाम सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.nic.in और results.digilocker.gov.in पर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बिहार के राजगीर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ताया रोनिक ने पुरुष वर्ग की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के 73 किलो वर्ग में कुल 267 केजी वर्ग उठाकर अरुणाचल प्रदेश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि असम के हिमंता दाइमार ने सिल्वर और मध्य प्रदेश के हिमांशु कुशवाहा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लेवल था, हाई था। इनके कोच भी मेरे साथ मौजूद हैं। लास्ट ईयर मेरा नेशनल्स हुआ था अक्टूबर में, तो उसके बाद उसमें मेरा रिजल्ट बहुत गंदा गया था। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा इस खेलो इंडिया जो आगे वाले कॉम्पिटिशन, आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए मैं मेहनत करूंगा। तो इसीलिए मैंने बस काफ़ी मेहनत किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कोच ने जितना बोला गया मैंने उतना किया। बस मैंने सुबह मेहनत किया बिना तक हारते हुए, फिर भी मेहनत करता गया। तक मेरा शरीर जिंदा है, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है मैं मेहनत करता रहूँगा। और फ्यूचर में जो भी कंपटीशन आएगा, इंटरनेशनल हो या नेशनल, तो मैं उसे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करूँगा। हम बेसिक से नहीं, थोड़ा नेशनल लेवल तो हम कहाँ से जल्दी बना सकते हैं, तो उसी लेवल से हम इनको सिलेक्ट करके लाता है और जहाँ कमी है उनका उधर इनको काम करते हैं। हम लोग काम करके उनको बेस टू बेस जितना फैसिलिटी हो इतना हम देने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा इंडिया में बहुत डेवलप हुआ है ये वेट लिफ्टिंग, मतलब पहले इतना नहीं था। अभी बिहार में ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में पहली बार आयोजित सियांग डिस्ट्रिक्ट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट में बॉयज़ के अंडर 9 कैटेगरी में अंशु शाह, अंडर 11 में पोदे लोंगा और अंडर 15 में दुबम प्रिंग विजेता रहे, जबकि गर्ल्स की अंडर 11 कैटेगरी में श्रेयासी और अंडर 15 कैटेगरी में रालेन गोमेन विजेता रही। यूनाइटेड सियांग चेस एसोसिएशन द्वारा आईजीजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट में ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन समारोह को जैन कॉलेज पासीघाट के प्रिंसिपल डॉक्टर तासी तालो, यूएससीए के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन नीरज तामुक सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। इस प्रतियोगिता में 77 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हमारे बुजुर्ग लोग भी खेला है और ओपन में भी खेला है और छोटे छोटे बच्चे को भी कैटेगराइज करके खेला है। तो ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग है। सिंस ये एक बताया गया कि ये फर्स्ट टाइम इतना हो रहा है, तो दूसरे बार में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। एनिमल राइट्स और पर्यावरणविद, इंजीनियर और उद्यमी तापसी उपाध्याय मिशन हल्दी भारत के तहत राजधानी ईटानगर पहुंची। प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक देश भर में 40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रमुख शहरों और नगरों में लोगों को क्लाइमेट चेंज, युवा सशक्तिकरण, पशुओं के अधिकार, स्वच्छ एवं स्वास्थ्य भारत पर लोगों को जागरूक किया।
मिशन हेल्दी भारत का सेकंड इनिशिएटिव है संपूर्ण भारत यात्रा, जिसमें मैं एक बुलेट बाइक से ट्रैवल कर रही हूँ पूरे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। और हमने ये यात्रा मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू करी थी। मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए हम बिहार में आरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का दिरांग में रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुलने से कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े वर्कर्स आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं। बोर्ड के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मार्तो बोजे ने बताया कि वर्कर्स को कैंप लगाकर जागरूक किया जा रहा है और कैंप लगाकर उन्हें छाता, किचन सेट, कंबल, रेनकोट, स्वास्थ्य जाँच के साथ ही बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वेलफेयर किट से बेनिफिट काफ़ी लोग को मिला है। यहाँ पे आपका हमारा जो बोर्ड का जो चेयरमैन है रोलेंद दागम जी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देकर यहाँ पे इतना सामान दिया काफ़ी। यहाँ में आपका ब्लैंकेट और 5 आइटम करके 2000 का 7-8 सामान दिया, तो एकदम सेटिस्फाई है। यहाँ में आप बोर्ड ऑफिस में आइए, रजिस्टर करवाइए। 18 ईयर्स से एबव होना है, 60 ईयर्स से बिलो होना है, बस रेगुलर नौकरी नहीं करना है। और हम बस्ती बस्ती में जाकर अवेयरनेस देते हैं कि रजिस्टर करो। गवर्नमेंट से इतना बेनिफिट आता है ना, तो 1 साल होने के बाद तो 2 साल होने के बाद इससे बहुत बेनिफिट है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट है, फ्यूनरल बेनिफिट है, आपका मेडिकल बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। और आज का एक नया इंटेंसिव जो बोलते हैं, जिसका लेबर का जो बच्चा है स्टेट में नेशनल लेवल जो गोल्ड मेडलिस्ट मिलेगा उनको पैसा दिया जाता है, उसका भी एक इंसेंटिव बेनिफिट है। और पहले बमदिला पे तो तकलीफ था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।